नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ दाम्पत्यों ने अपने जीवन में गायत्री साधना द्वारा सुखमय बनाया है। तो पहला जो हमारा अनुभव है वो है हैदराबाद की श्रीमती विमला देवी की। विमला देवी जी की सास बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी और उनके पति को शराब, वैश्यागमन और बुरी लतों में डूबे रहने की आदत थी। विमला जी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता था। वो इससे बहुत दुखी रहती थी और कभी कभी आत्महत्या करने की भी सोचती थी। जब ये बात विमला जी की बुआ को पता चली तो उनके इस विपत्ति के निवारण के लिए उन्होंने विमला जी को गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह गायत्री माता की उपासना करने लगी। फल उन्हें बहुत ही अच्छा मिला। थोड़े ही दिनों में सास और पति को एक बहुत ही भयंकर स्वप्न हुआ कि उनके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उन्हें मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है। जब वो स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन दोनों पर रहा और उसी दिन से उन दोनों का स्वभाव सीधा हो गया। अब वो परिवार पूर्ण प्रसन्नता और संतुष्टि से है। विमला जी का दृढ़ विश्वास है कि उनके घर को आनंदमय बनाने वाली माता गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना वो भोजन नहीं करती हैं। दूसरा हमारा जो अनुभव है वो है शिलांग से। शिलांग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती जी के पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उनकी एक 2 वर्ष की संतान थी। उनको और उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और वो दोनों बहुत ही शोक में रहने लगे और उनको बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ा। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर जी को गायत्री जप करने का उपदेश दिया। शोक निवारण के लिए उनके ससुर जी ने जप करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिन बाद गुणवंती देवी के स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिया और कहा, किसी प्रकार का चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने के बाद दूसरे दिन से ही वे गायत्री साधना में लग गई। पिछले 13 वर्षों में उन पर कई आपत्तियां आई और वो सब टलती गई। उनके बालक अब 21 साल के हो चुके हैं और वे पढ़ाई भी कर रहे हैं। परिवार का काम ठीक प्रकार से चल रहा है। तीसरा अनुभव है बालापुर की सावित्री देवी की। उनके पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। वो अब अत्यंत रोगग्रस्त रहने लगी थी और सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति मिलेगी और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। इस स्वप्न के बाद वे गायत्री जप करने लगी। कई वर्षों बाद साधना का फल उन्हें ये मिला कि वो अपनी जबान से जो भी कह देती हैं वहाँ सत्य होकर ही रहता है। अगला अनुभव है उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती की। ज्ञानवती जी रूप रंग की अधिक सुंदर ना होने के कारण पति को प्रिय नहीं थी। पति का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही रूखा, कठोर और उपेक्षापूर्ण रहता था।
घर में रहने के उपरांत भी वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे कोई परदेसी हों। ज्ञानवती की मौसी जी ने उन्हें गायत्री पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वे इस व्रत को करने लगी और गायत्री माता की पूजन करने लगी। उनका तपश्चर्य निरर्थक नहीं गया। आगे चलकर उनको पति का प्रेम भी प्राप्त हुआ और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो गया। अगला जो हमारा अनुभव है वो है बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या का, जो गुफा में रहकर 10 वर्ष से माता गायत्री की तपस्या कर रही थी। जब उनका उम्र 40 वर्ष का हो गया तब भी उनके चेहरे पर ऐसा तेज रहता था जिससे आंखें झपक जाती थी। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वो सदा गायत्री जप ही करती रहती थी और उनकी इष्ट भी अब गायत्री माता ही हैं। अगला अनुभव है मेघावती देवी की। मेघावती देवी को बचपन में ही गायत्री साधना के लिए पिताजी से प्रोत्साहन मिला। वे तब से इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक से करती चली आ रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर माता गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी कुछ अनुभव हमारे साधकों की जिन्होंने गायत्री माता की उपासना की। अगर आपके भी जीवन में कोई कठिनाई हो तो आप भी गायत्री माता की साधना व उपासना ज़रूर करें। और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो गायत्री माता की साधना कैसे की जाए इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है कि कैसे साधना का प्रारंभ करना है। आप अगर नित्य उसी तरह से साधना करेंगे तो आपकी माता की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होगी और आपके जीवन की कई कठिनाइयों का सामना आप हंसते हंसते कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का दिन शुभ हो।